भारतीय रंगमंच को लेकर वास्तव से और चूंकि कल विश्व रंगमंच दिवस भी था, तो विश्व रंगमंच दिवस पूरे विश्व के लिए कहा जाता है कि हमारा भारतीय रंगमंच जो है उतना समृद्ध है कि जिसमें विश्व को कहीं ना कहीं दिशा और दशा भी दी है, लेकिन वो हमारे कारणों से ही, कुछ कारणों से हम आज उसको उस स्तर पर या कहें कि उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसी संदर्भ में विश्व रंगमंच को दृष्टिगत रखते हुए खासतौर से जो हमारा भारतीय रंगमंच है उस पर हम चर्चा करें या उस पर बात करें। तो इस पर एक मेरा छोटा सा है, उसके बाद यदि आपको कोई प्रश्न होंगे या और कुछ समझना या जानना चाहते हो तो उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक तक भी ये बात है बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पर नाट्यशास्त्र की बात कर रहा हूँ और वर्तमान रंगमंच का उसे क्या लेना देना इस संदर्भ में बात करूँगा। तो क्योंकि इसमें मैंने कहा है कि सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र, और सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र कैसे है इसी पर बात है कि सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र जैसा विस्तृत और व्यापक ग्रंथ किसी भी दूसरे धर्म में नहीं है। नाट्यशास्त्र सनातन धर्म का इसलिए है कि ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर पंचम वेद नाट्यशास्त्र की रचना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार के किसी भी देश के पास नाटक और कला पर इतना विस्तृत और व्यापक ग्रंथ नहीं है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नाट्यशास्त्र में ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, तो ऋग्वेद में क्या है? मूल रूप से ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, जीवन के विभिन्न पहलू जैसे कि जन्म, मृत्यु और जीवन के उद्देश्य पर चर्चा की गई है। सत्य, धर्म और कर्म के महत्व पर चर्चा है। यहाँ से नाट्यशास्त्र ने पाठ लिया है, जो हमने बात की ऋग्वेद से। सामवेद में संगीत और गायन के बारे में विस्तार से चर्चा है। पूजा और यज्ञ के बारे में, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ से नाट्यशास्त्र में गीत और संगीत लिया है। यजुर्वेद, जहाँ से नाट्यशास्त्र में अभिनय लिया गया, उस यजुर्वेद में यज्ञों के विधान के बारे में, धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा है। जहाँ से नाट्यशास्त्र में रस लिया गया, उस अथर्ववेद में औषधि के बारे में और आत्मा और परमात्मा और जीवन के उद्देश्य के बारे में जानकारी है। इन तमाम तथ्यों को अगर हम दृष्टिगत करें, अपने सामने रखकर, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के मन को प्रसन्न करना है और जीवन को सरल और सुंदर बनाना है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा है कि कला का उद्देश्य लोगों को आनंद देना है, उनके मन को शांत करना और जीवन की जटिलताओं से उन्हें मुक्ति दिलाना है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटक की विषय वस्तु को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि नाटक का कथानक पुराणों से, दंत कथाओं से, लोक कथाओं से या आध्यात्मिक ग्रंथों और इतिहास से भी लिया जा सकता है, जो उदात्त होना चाहिए। उदात्त होने का अर्थ क्या है कि जो अच्छा है, जिससे हम समाज को कोई दिशा दे सकें, उसको कोई अच्छी चीज बता सके, तो वो कंटेंट होना चाहिए। खासतौर से जिसमें पुराणों की और इन सब की तमाम बात की हो गए और समाज विघटित होने लगा, तब आदि शंकराचार्य ने आकर अद्वैत को पुनर्स्थापित किया और समाज को विघटन से रोका। कबीर ने अपने समय में पुनः इस दर्शन की व्याख्या की और वो भी बोली में, ताकि जन सामान्य तक दर्शन पहुंच सके। अब उसमें जैसे उनको उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो उनके कई लोग हैं, जैसे तेरा साईं तुझमें जो ऊपर में बास, कस्तूरी का मृग फिर भी ढूंढे घास, जा कारण जग ढूंढिया सो तो भटली माही, पर्दा दिया भरम का काटे सूझे नहीं। अब ये अद्वैत को ही व्याख्यायित कर रहे हैं कभी। तो मेरा ये कहने का मतलब इसमें ये है कि धर्म के का प्रचार प्रसार तो होता रहा, और धर्म के लिए जो एक माध्यम, प्रचार प्रसार के जो माध्यम चुना गया था, उस माध्यम का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। उसके बाद तुलसी आते हैं, उनका समय भी मुगलों के आतंक से भरा था। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कम था, ज्ञान देने वाले पतित हो रहे थे, समाज छिन्न भिन्न हो रहा था।
तब तुलसी ने राम के आख्यान को लेकर रामचरितमानस की रचना की, किंतु संस्कृत में नहीं बल्कि अवधि में, ताकि जन जन तक राम पहुंच सके। और सुंदरकांड में तुलसी के राम कहते हैं कि निश्चल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। वो पुनः अद्वैत की बात कर रहे हैं, पर अपने समय के अनुसार और सरल भाषा में। कहने का तात्पर्य है कि सनातन धर्म की व्याख्या समय काल के हिसाब से होती रही और सामान्य जन तक वो कैसे पहुंचे इस पर भी विचार होता था, और किसी भाषा का आग्रह नहीं था वहां पर। लोग इसे ग्रहण कर सके इस बात का ध्यान रखा गया। परंतु नाट्य शास्त्र के साथ ऐसा नहीं हुआ। समय काल के हिसाब से उसकी व्याख्या नहीं हुई, वरन उसे संस्कृत नाट्य परंपरा का ही ग्रंथ मान लिया गया और उसको सीमित कर दिया गया, जबकि उसे भारतीय रंगमंच के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी भाषा या बोली में। अब यहाँ तक तो ये है कि हमने अपने नाट्य शास्त्र को देखा नहीं या किया नहीं, धर्मों का प्रचार तो होते रहे कि धर्म करते रहे, लेकिन जो रंगकर्मी थे खासतौर से संस्कृत नाट्यकालय और उसके बाद वो इसको व्याख्यायित नहीं कर सके। और जब हम देखें कि आज़ादी के बाद हमारी क्या स्थिति हुई है, तो आज़ादी के पहले के कुछ नाटककारों का मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के कथानक संबंधी नियमों को मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद को हम ले सकते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जैसे स्कंद के लिए जो विषय वस्तु चुनी, वो पूरा जो गुप्त काल था हमारा, जो स्वर्णिम काल भी जिसको कहा जाता, उसको चुना और स्कंदगुप्त को कैरेक्टर बनाकर वो एक पूरे आर्यावर्त की कल्पना करते हैं। और एक दूसरे से हम देखें तो वो एक उदात्त कंटेंट था, उदात्त विषय वस्तु थी, जो देश के प्रति हमको जागृति की बात सिखाती थी, हमको एक होने की बात सिखाती थी और हमारी संस्कृति के एक होने की बात सिखाती थी। तो स्कंदगुप्त जिन लोगों ने पढ़ा हुआ उसको ये समझना है, क्योंकि प्रसाद भी जितने नाटक है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, धूमस्वामी है, रामायण, उनको आप देखेंगे कि वो उसमें राष्ट्रीयता की बात ज़्यादा है। तो इसको हम ये बोध कर सकते हैं कि प्रसाद ने कहीं ना कहीं जो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में लेखन के लिए जो नियम बनाए थे उनका फॉलो करते हैं, उनको पालन करते हैं। और स्कंदगुप्त का भी अगर संवाद देखें तो क्या है, अब देखिए स्कंदगुप्त पहला ही संवाद वो कहता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती इच्छा ही खुद से बेकार कराती है। अभी एक तरह से गीता का आख्यान भी है, देखिए फिर वो कहता है कि जो कुछ भी हम तो साम्राज्य के एक सेवक है। ये विषय वस्तु को लेकर प्रसाद चलते हैं। और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया जा सकता है कि उन्होंने भी कुछ नाटक जो लिखे हैं वो कहीं ना कहीं उस तरह के हैं, उस विषय वस्तु को। परंतु आज़ादी के बाद क्या हुआ कि चूंकि अंग्रेजों ने हमारे संस्कृति को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा है, और उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे कि जब कैलकाटा में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना एक अड्डा बनाया और पूरे अंग्रेजी नाटकों का वहाँ पर मंचन किया, शेक्सपियर के नाटक में और भी दूसरे नाटक में, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से हम पर, हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाल रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी के बाद वही सब चलता रहा, और फिर कुछ संस्कृति में जो ऐसे लोगों ने कब्जा किया, खासतौर से जो एक विचारधारा के लोग थे, और वो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का और सनातन का विरोध करते हैं। उनका हम एक तरह से वामपंथी भी कह सकते हैं, बहुत अगर ऑब्वियस करें इसको। उन लोगों ने खासतौर से कल्चर में, आज़ादी के बाद कल्चर में उन्होंने अपना कब्जा जमाया, और उसके कारण से जो आधुनिक रंगमंच था वो हर स्तर पर एक तरह से स्वच्छंद हो गया। वो विषय वस्तु भी नहीं रही, और उसकी जो प्रस्तुति वे भी जो थी वो सब मर्यादाएं एक तरह से लांग गया, चाहे कथानक के स्तर पर हो, प्रस्तुतिकरण के स्तर पर हो, और कंटेंट के स्तर पर भी हो। वो एक लगभग बड़ा काल है, उसमें कई जो नाटककार हैं उनके बारे में बात भी कर सकते हैं। तो उस समय पे ना तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की चर्चा की गई, ना ही उनकी विषय वस्तु कैसी उसकी चर्चा की गई, और एक अलग तरह का थिएटर जो खास तौर से जो सनातन का विरोध करता हो और जो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को प्रमोट करता हो, आज़ादी के बाद लगभग वो थिएटर हमारे यहाँ चला है। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमको ज़रूरत है कि हमको इसका चिंतन करें, और उसके लिए हमारे पास नाट्य जैसा, शास्त्र जैसा ग्रंथ है,
तो उसके आज के संदर्भ में हमको फिर से उसको देखना होगा, उसकी पुनः व्याख्या करनी होगी, और तभी हम भारतीय सनातन रंगमंच को पुनः देख पाएंगे, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है और समाज के विक्रम को बचाकर एक दिशा प्रदान करता है, तो जो कि हमारी संस्कृति है खासतौर से। इसलिए ऐसा नहीं है नाट्यशास्त्र में जो चीज़ें कही गई है या नाट्यशास्त्र हमको बड़ा दुर्लभ लगता है, तो भाषा का एक कारण हो सकता है। मैंने कहा पहले भी कि हम उसको डिकोड नहीं कर पाए, उसको व्याख्यायित नहीं करें जैसे व्याख्या दूसरी चीज़ों में होती रही। नहीं तो हो सकता था कि अद्वैत का दर्शन भी आदमी बहुत कठिन लगता या वेदों की बात भी बहुत कठिन लगती, लेकिन चूंकि संत परंपरा हमारे यहाँ लगातार रही और वो उसको अपनी भाषा बोली में व्याख्यायित करते रहे, वो सरल होता गया। नाट्यशास्त्र के संदर्भ में हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। आज हम जो वर्तमान का रंगमंच देख रहे हैं एक तरह का क्योस है, क्योंकि हम नाटकों को अगर देखें तो कुछ नाटकों के हम नाम लें, कौन से नाटक हमारे सामने आते हैं, तो या तो वो जो भ्रष्टाचार पर हैं, या जो बहुत ही व्यक्तिगत जीवन पर हैं, जो जीवन की बहुत ही कहते हैं कि कई बार ऐसे विषय होते हैं जो बहुत नितांत व्यक्तिगत होते हैं, वो कहते हैं कि उनको समाज के सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उन विषयों को भी लेकर आ रहे हैं। हम कई बार ये होता है कि कई ऐसे रोग हैं जो जिनका मेडिकल में इलाज हो सकता है, लेकिन हम वैसे विषय समाज के सामने लेकर आते हैं, तो उसमें से हम कुछ दे नहीं पा रहे, हम दर्शकों तक कुछ पहुंचा नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है कि फिर से हम जो उस अवधारणा में नाट्यशास्त्र की अवधारणा में जब जाएंगे, तो एक तो विषय वस्तु की बात है सबसे बड़ी, उसको हमको पकड़ कर रखना चाहिए। और ऐसे कंटेंट, क्योंकि मैं लगातार संत परंपरा पे काम करता रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हम जो जिस तरह के अच्छा उस बीच में क्या हुआ, बहुत सारे नाटक जो ट्रांसलेट हुए हैं, चाहे वो ग्रीक क्रांति से हुए, चाहे वो शेक्सपियर के यहाँ से हुए, पाश्चात्य से हुए, वो तमाम तरह के नाटक आए। पर हमको लगता है कि हमको अपने भारतीय संदर्भ में, भारतीय सनातन संस्कृति के संदर्भ में अपने विषय को देखना पड़ेगा, जो हमारे मन को स्वस्थ कर सके, हमारी चेतना को स्वस्थ कर सके, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सके। इसलिए मैंने जब संत महाराम में काम शुरू किया, तो चाहे उसमें मैंने कबीर किया हो, संत तुकाराम किया हो, तुलसीदास किया हो, आदि शंकराचार्य किया हो, उस कोई नाटक जाता है पब्लिक तक। ऐसा नहीं है कि आप जो अब आप सिर्फ अगर हंसाने के लिए नाटक कर रहे हैं वो गलत बात है, लेकिन नाटक के का एक ही पक्ष नहीं हो सकता। नाटक का जो पक्ष है वो है कि मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है। अगर हमको उसको कई बार मैं आधे अधूरी की बात भी करता हूँ, तो आधे अधूरी का जो मौन नटेश का नाटक, उसका कंटेंट ऐसा है, तो वो बहुत ही रोजमर्रा जो दैनिक जीवन होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली की त्रासदी को बताता है। तो उससे हमें मिलता क्या है? हमको कुछ सीख नहीं मिल रही कहीं से। तो ऐसे कंटेंटों को लाकर समाज के सामने मुझे लगता है कि क्यों रखा जाए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो उसकी जगह अगर हम एक बड़े चरित्र को लेकर चलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो तुलसी का हो और भी कुछ इवन आता है, इतिहास से हो सकते हैं। इतिहास में कितने चरित्र आए जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, चाहे वो जनजाति से हो, कंट्यागवीर हो, मुंडापुर हो, फिर हमारे अहिल्याबाई हैं, वो भी। इन चरित्रों को भी हमको देखना पड़ेगा ना। हम सिर्फ एक विसंगति जो है समाज की, और उसके कारण हम कि भाई आप तरक्की नहीं कर पा रहे, इसलिए आप गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हो, और उनके कारण एक तरह का तरक्की और एक तरह की आयरनी पैदा होती है, वो हम दिखाएं, तो उससे हमको कुछ मिलना नहीं। और जहाँ तक अभिनय की भी अगर बात है, तो अभिनय के संदर्भ में भरतमुनि ने जितना विस्तृत व्याख्यायित किया है चीज़ों को, तो वो सिर्फ एक अभिनय की, वो आंगिक वाचिक आहार सात्विक अभिनय की बात करती है। सात्विक अभिनय को लेकर जो भरतमुनि का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको हमको देखना पड़ेगा। वो अभिनेता के निर्माण में उसके चरित्र निर्माण की बात भी करती है। पूरी वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर कहीं पर भी अभिनेता के चरित्र निर्माण की बात नहीं है, ऐसा भी हो, लेकिन वहाँ वो चरित्र निर्माण की बात भी करते हैं कि अभिनेता को कैसे चटाई पर सोना चाहिए, अच्छी किताबों का वाचन करना चाहिए, साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे संगीत क्या हो सकता है उसको सीखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, चित्त को शुद्ध करना है। लेकिन कहीं पर भी आप पूरे चाहे रक्त को उठाकर देख लें, चाहे स्क्रीन को देख लें, वहाँ ऐसा कोई विधान कहीं से कहीं तक नहीं है। क्योंकि वो एक अभिनेता को सिर्फ ये नहीं कहते कि अभिनेता बन गया, आप क्षमता ली तो स्टेज पर आएंगे तभी अभिनेता करेंगे।
मूल रूप से आप एक मनुष्य भी हैं और एक जिसका बहुत अंतःकरण शुद्ध है। तभी हमारे यहाँ जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन की जो परंपरा रही है, वो तभी रही जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम वो कर भी नहीं सकते। तो आप एक दूसरे क्षेत्र में कैसे चले जाएंगे? तो पहले ही अगर आपके अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है, तो वो उस अंतर शुद्धिकरण की बात भरत नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में एक बहुत बड़ा जो संकट खासतौर से रंगमंच में भी दिखाई देता है, वो पाश्चात्य संस्कृति के कारण दिखाई देता है। कई बार होता नहीं, कारण सुना हुआ कि थिएटर के भी अभिनेता थे या फिल्म के अभिनेता थे, वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसीलिए हो रहा है कि आपका अंतःकरण या उस वो रास्ता, आपको वो दिशा निर्देश आपके पास नहीं है। आप एक तरह से आकर कहीं ना कहीं जो संसार का जो प्रेशर है, संसार में जो द्वंद है, उसके कारण आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, क्योंकि जिस कल्चर को आप सीख रहे हैं वो हमारा नहीं है। हम जब भरत मुनि की तरफ देखेंगे, उसके नाट्यशास्त्र की तरफ देखेंगे, तब हमें वो कल्चर शायद दिखाई देगा और उससे हम एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करेंगे जो अभिनेता भी है और वही आदमी समाज को दे सकता है। और वेदों के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि अद्वैत की शिक्षा उसी को दी जाती है जिसका अंतःकरण शुद्ध है। तो नाट्य भी हमारा चूंकि वेदों से निकला है, तो उसमें भी हमको अभिनेता या जो रंगकर्म में काम करने वाले लोग हैं, उनके अंतःकरण की शुद्धि पर भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो वो सिर्फ नाट्यशास्त्र कर सकता है, दूसरा कोई शास्त्र नहीं कर सकता। वही मेरा कहना था। अगर इसको लेकर कोई प्रश्न हो आपको तो बातचीत आपने बात की कि वो नाट्यशास्त्र में जो है कि रियलिज्म मेथड एक्टिंग के लिए कि स्टेनिस्लावस्की नहीं बोलते, जबकि स्टेनिस्लावस्की ने मेथड एक्टिंग की बात की है। तो नाट्यशास्त्र में मेथड एक्टिंग की क्या उपयोगिता है? क्योंकि नाट्यशास्त्र तो बहुत पुराना है, बाद में इन लोगों ने मेथड क्रिएट की, इनकी क्या उपयोगिता हो सकती है, रिलेवेंस क्या हो सकता है इनका एक्टिंग में? देखिए, हमारे यहाँ तो मैंने कहा कि अभिनेता की तैयारी की भरत मुनि बताते हैं कि आपको चटाई पर सोना है, आपको अच्छा साहित्य पढ़ना। अच्छा साहित्य पढ़ने से मतलब क्या है? सब का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, फिर इतिहास का ज्ञान, ये सब हो और फिर अंतःकरण भी शुद्ध हो आपका, तो फिर आपको किसी मेथड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे कबीर का एक बड़ा सुंदर हुआ है, वो कहता है कि जैसे अब्रैक क्रिश्चियन की बात कर लें तो कॉन्सेंट्रेशन की कोई एक्सरसाइज बताते हैं, सब ऐसा करो, ये ढूंढो तो प्रॉपरली ढूंढो उसको, तो वो एक एक्सरसाइज है। हमारे यहाँ तो कबीर की परंपरा या तुलसी की जो परंपरा है, उसको अगर हम देखेंगे तो कबीर का एक बड़ा छोटा सा दुआ, वो कहता है कि तो हेरत हेरत हे सखी हेरत गया विराय, बूंद समानी समुद्र में सूखत हेरी जाए। ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला ही खो गया। हेरत हेरत हे सखी हेरत गया हेराय, ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला ही खो गया। हमारे तो ऐसी परंपरा है कि ऐसे ढूंढो कि क्या ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो, तुम कौन हो, वो भी खो जाए। तो इससे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन की या मेथड एक्टिंग की परंपरा और क्या हो सकती है? इवन सुंदरकांड में जो तुलसी का है, जो उसका रामचंद्र स्वयं कहते हैं कि राम को हमारे जो पाने की परंपरा है वो क्या है? हमारे पाने की परंपरा सिर्फ ये नहीं, एलिनेशन की थ्योरी नहीं है हमारे यहाँ। ब्रैक्ट क्या एलिनेशन की थ्योरी है? वो कहता है कि लुक, आई एम डूइंग दिस कैरेक्टर, आई एम नॉट दिस कैरेक्टर, मैं ये कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कौन सी परंपरा है? हमारे यहाँ परंपरा कहते, राम कहते हैं कि निश्चल मन जन सो नहीं पावा, मुंह कपट छल छिद्र न पावा। तो मुझे निश्चल मन आता है, आप कपट छल छिद्र छोड़ दो तो आप राम को प्राप्त कर सकते हो। और राम को प्राप्त करने का मतलब क्या है कि यू बिकम राम, आप राम हो सकते हो। तो हमारे यहाँ तो परंपरा यह है ना कि मैं कहा तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। तो हमारे यहाँ एलिनेशन कुछ नहीं है, हम जैसे हैं वैसे हैं, वो वैसे का वैसा ही प्रस्तुत हो जाता है। ये सनातन संस्कृति की खूबी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सहमत हूं। तो क्या इन मेथड्स को हम नकार दें? देखिए मेथड, अब मेथड क्या एक्टिंग में बताता हूँ आपको। मेथड का मूल क्या है? दादा मुझे एक्चुअली में फेलोशिप मिली, आप जानते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ मेथड एक्टिंग का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भिखारी का रोल करना है, ठीक है? तो आप भैया
भिखारी बन के घूमने लग जाओ, ठीक? आप वैसे ही कपड़े पहन लो, आप वो ले लो, कटोरा ले लो, आप मंदिरों के सामने पे बैठने लग जाओ, आप जाके उसको देखो कैसा भिखारी करता है, यही तो मेथड है। इससे फायदा क्या होना है? इससे कौन सा परिवर्तन आना है? भाई एक मैं उदाहरण बताता हूँ कि जब आदि शंकराचार्य भारती ने कहा, रानिया बैठे हुए वो भारती ने चल किया है, बोले भाई आप काम सूत्र के बारे में, काम शास्त्र के बारे में कुछ कहिए। तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, मैं काम शास्त्र के बारे में ऐसे कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो मैंने अगर कह दिया तो बाकी जो संत परंपरा है वो कहेगी कि उन्होंने भी कहा था हम भी करेंगे, तो हम कहेंगे तो करने तक कहीं चले जाते हैं, तो आज कई बार हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको, मुझे 1 माह का समय चाहिए, मैं आपको काम शास्त्र पर एक ग्रंथ लिख कर दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो उस समय वो आदि शंकराचार्य एक राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके शरीर में अपना शरीर छोड़कर उसके शरीर वो मर चुका होता है वो राजा, और वो बड़ा विलासी राजा होता है। तो उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और उसकी पूरी स्मृतियों से उस काम के बारे में उनको सारा ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके बाद वो एक ग्रंथ लिखते हैं और उन्हें भारतीय सोचते हैं। हमारे यहाँ दूसरा प्रोसेस है। एक तो ये उन्होंने दिया कि एक तरह से उन्होंने उसकी शरीर में रूपांतरण किया और उसको वहाँ से ले लिया मरे हुए शरीर में, पूरे ज्ञान को प्राप्त कर दिया। लेकिन जब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो जब आप खुद को, जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके पास आ जाता है, जिसमें फिर आपको किसी दूसरे ज्ञान की, किसी दूसरी विधि से जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी वो प्रोसेस हम पता नहीं, हम करते नहीं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसको करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और उस मेथड एक्टिंग को बहुत ज़्यादा फायदा। अब उसमें मेथड एक्टिंग ये भी होता है कि आपको एक शराबी के चलते करना है, भैया खूब शराब पिए, ये भी तो आएगा। और पता लगा शराब पीते पीते तुम उसकी लत भी लग गए, उसमें निपट गए, तुम डॉक्टर कर लो मेथड करते हैं, ज़्यादा एक्टर्स करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो कोई वो थोड़ी है मेथड एक्टिंग में कोई गलती नहीं। आपका अंतःकरण इतना शुद्ध होना चाहिए कि आप आपके अपने बिना पूरा करेंगे किसी भी दूसरे चरित्र में आप प्रवेश कर जाए, क्योंकि चरित्र के इंफॉर्मेशन को जरूरी थोड़ी है कि वैसा ही करके आपको मिलेगी। चरित्र की इंफॉर्मेशन में सूचना आपको पढ़ने से भी मिल जाती है, किसी दूसरे के द्वारा बताने से भी मिल जाती है। तो आप देखते भी तो है ना, आप भिखारी को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप देखते हो मंदिर के सामने बैठते हैं इधर, तो आप देख के भी तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भिखारी बन के ही ज्ञान प्राप्त करेंगे क्या? उसके व्यवहार को देखते हैं, उसके आचार विचार को देखते हैं, वो कैसे मानता है, ये सब देखते हैं। उससे आपको मैंने अंतःकरण उसको ग्रास कैसे करते हैं, जब शुद्ध नहीं हुआ तो ग्रास नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा बस यही कहना है कि हमको अपनी जो परंपरा है, इसमें तो बहुत जरूरी नहीं कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है, और मैं कह रहा हूँ कि हमको अपने शास्त्रों की तरफ देखना चाहिए और खासतौर से सवाल जरूर उठाना चाहिए। जब भी हम कोई नाटक करते हैं, इसमें बहुत सारे रंगकर्मी बैठे हैं, तो हम कोई कहानी कर रहे हैं तो उससे क्या कहने जा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम ऐसी कोई कहानी सुन रहे हैं जिससे ना तो समाज को कुछ मिल रहा है और समाज में एक तरह की बुराई या कुरीति ही जा रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हमारी बीइंग ए रंगकर्मी, एक रंगकर्मी होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि हमको एक तो अपनी परंपराओं को ज्ञान हो, दूसरा हम जो कर रहे हैं वो उसका हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार हम होता है कि हम कंटेंट के विषय वस्तु ऐसे उठा लेते हैं, क्योंकि नाटक छपा हुआ है, उसको 4 लोगों ने किया हुआ है, तो बड़ा अच्छा नाटक था, ताजमहल का टेंडर उन्होंने किया था, बड़ा मजा आ रहा था उसमें, ताजमहल का टेंडर में हम भी ताजमहल का टेंडर करते हैं, फलाना नाटक है वो भी हम करते हैं। तो क्यों करना है क्यों नहीं करना, ये एक आपकी अपनी रीजनिंग होनी चाहिए हमेशा। और आपको लगता है कि भेड़ चाल न चल के, खासतौर से आप क्या सोचते हैं, जैसे मुझे लगा कि मुझे संत परंपरा में काम करना चाहिए। और उसमें कोई कह सकते हैं कि आप संत परंपरा में क्यों काम कर रहे हो, काय के लिए जरूर। मुझे लगता है कि तुलसी का जो काम है वो समाज के सामने आना चाहिए, तुलसी ने समाज के लिए काम किया,
आदि शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ा काम किया, अगर वो नहीं किया होता तो हमारी संस्कृति बचती नहीं। हमारी ये जो चिंतन परंपरा है वो धीरे धीरे बाधित हो रही है। तो हम जब सोचेंगे नहीं, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, हम कोई करने के लिए कोई भी नाटक कर देंगे। तो अगर हम कोई ब्रेक्ट का नाटक हम यहाँ कर रहे हैं, मान लीजिए 3 कैरेट कोरे नाटक कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं हमको पता होना चाहिए। भाई ब्रेक्ट एक मार्क्सवादी विचारधारा के नाटककार है, उनका जो नाटक है वो मार्क्सवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो टोटली सनातन संस्कृति के खिलाफ विचारधारा है, क्योंकि धर्म की कोई अवधारणा मार्क्सवाद में नहीं है। ये कह ही नहीं सकते कि साहब हम अपनी विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहे। कोई भी नाटककार या कोई भी कहीं न कहीं विचारधारा से जब आता है, वो विचारधारा उसकी कला में, उसके कर्म में नजर आती है और वो आएगी। इसलिए ब्रेक के तमाशा जो नाटक है, 3 कैरेट नाटक है, उसमें एक संवाद आता है। अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो वो कहता है कि बैंक लूटने में वो मजा नहीं है जो बैंक कायम करने में। ये कम्युनिज्म विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है नाटक। हमको पता लगना चाहिए विचारधारा कहाँ कैसे आती है, तो हम क्यों कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए। अगर आप उस विचारधारा से प्रभावित हो तो आप करें, आपको मुबारक। और मेरा कहना है कि जो ये करते हैं कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, उससे हम समाज को कुछ नहीं दे पाते। क्योंकि अगर कम्युनिस्ट विचारधारा समाज को दे पा रही होती तो आप ऑब्सोल्यूट नहीं होती। आप कितना ही पैसा कमा लें, कितना ही कुछ कर लें, खूब पद प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक आपके मन की शांति आपके पास नहीं है तब तक आप पागलों की तरह घूमेंगे। और मन की शांति आपका सनातन जो संस्कृति है, जो वेद है, जो नाट्य शास्त्र है, उसके द्वारा किए गए जो नाटक है वही प्रदान कर सकता है। ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच।